पॉइंट्स के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। जैसे आप सभी स्टूडेंट को तो पता ही होगा कि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में सभी स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिल सके। और इस भत्ता योजना के तहत आपको 2500 रुपये जो है प्रत्येक माह मिलेगा। इस हिसाब से आपका एक साल का 30,000 रुपये आपको जो है बेरोजगारी भत्ता के रूप में जो है मिलेगा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको जो है बेरोजगारी भत्ता का लाभ जो है नहीं मिलेगा। तो जल्दी से ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बनवा लेना है। अगर नहीं बनवाते तो आपको किसी भी तरह से इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है, वो सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपके पास जो है होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी नोटिफिकेशन आपका जो है आ चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यह आपका आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपका आय प्रमाण पत्र ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका आय प्रमाण पत्र, यदि आपका इनकम 2.5 लाख से कम का है आपका या आपके परिवार का, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो एक एक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या अपडेट्स में बोला गया है, कहा गया है, किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण डिटेल्स आपको बताता हूँ ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिसमें जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होगा तो आपको किसी भी तरह से बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ शिक्षित बेरोजगारों को जो है बेरोजगारी भत्ता देने की कुछ इस योजना के मापदंड है, यानी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना होगा और एक अच्छे से फॉर्म फिलअप अप्लाई करना होगा, तभी आपको इस योजना के लाभ जो है मिल पाएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथम वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। यानी कि इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है और बोला गया है कि बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ आपको 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। वहीं आगे बोला गया है कि यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और जो है बढ़ाई जा सकती है। तो इस बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए अधिकतम जो है 2 ईयर्स 2 साल तक के ही बढ़ाया जा सकता है, और इससे अधिक जो है किसी भी तरह से संभव नहीं है। 2 वर्ष से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। साथ में बोला गया है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। तो यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं। साथ में बोला गया है कि आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से जो है 35 वर्ष के जो है मध्य होनी चाहिए। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका उम्र जो है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12th पास आउट आपका जो है उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी जो है होना चाहिए। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम जो है 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। ये इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपका जो है 2 साल पुराना जो है होना चाहिए। अभी जो रिसेंट में रोजगार पंजीयन कराएंगे उनको किसी भी तरह से लाभ, किसी भी तरह से बेनिफिट्स जो है नहीं मिल पाएगा। आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय लगभग 2.5 लाख वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता से है। तो 2.5 लाख से कम का आपका जो है आय प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ में बेरोजगारी भत्ता की अपात्रता शर्तें, इसके लिए निम्नांकित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। तो इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि अगर एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता की योजना का लाभ मिल रहा है और आप एक ही परिवार के हैं तो दूसरे को वो बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑटोमेटिक जो है अपात्र जो है हो जाएंगे। साथ ही आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में 4th श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए जो है सीधा जो है अपात्र होगा। यानी कि अगर वो 4th श्रेणी पे या ग्रुप डी में वर्क कर रहा है तो वहीं यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी किसी
क्षेत्र में जो है नौकरी का ऑफ़र दिया जाता है, परंतु आवेदक स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यानी कि कहीं पर आपको जॉब के लिए जो है ऑफ़र किया गया है और आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था, लेकिन आपने जो है जॉब को ज्वाइन नहीं किया, तो इस स्थिति में भी आपको जो है बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आप जो है अपात्र आपको होना है। साथ में पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए जो है अपात्र होंगे, तो उनको भी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ जो है नहीं मिलेगा, जो वर्तमान में मंत्री हैं या राज्य मंत्री या संसद के बेटे हैं। साथ में पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक के मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। यानी कि जिस परिवार को पेंशन दिया जाता है 10,000 रुपये, उनको भी किसी भी प्रकार से इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ में वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। तो जो इनकम टैक्स भरता है वो भी इस बेरोजगारी भत्ते योजना के लिए जो है बिल्कुल ही अपात्र होंगे, उनको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथ में अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए भी अपात्र होंगे। तो ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया तो किस तरीके से स्वीकृत होगा, तो बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना के प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भर्ती की जाएगी। संबंधित जनपद पंचायतें एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। तो ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिल रहा है। तो जिस किसी को भी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेना है, इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और जल्द ही इसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है, जब अपडेट्स आएगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। सो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह से मेरे चैनल्स पर नई नई वीडियोस जो है एक के बाद एक आप लोगों को रेगुलर जो है मिलते रहेंगे डे बाय डे। तो कोई भी डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एक छोटी सी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का, आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य रूप से करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में।